हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज साइंस का एक टॉपिक है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है, एक डेरिवेशन है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। कि एक आपका अनंत लंबाई का सीधा तार है, आवेशित है, तो इस तार के कारण हमको तीव्रता निकालना है। इधर भी निकाल सकते हैं और इधर भी निकाल सकते हैं। तो इस तार का नाम देते हैं ये y और इस बिंदु का y डैश नाम देते हैं कि इतना लंबा एक कोई तार है और इस तार के कारण हमको तीव्रता निकालनी है। तो इसके बारे में थोड़ी भाषा लिखते हैं। तार के कारण तीव्रता, तो माना y डैश एक लंबा तार है, एक लंबा तार है जिसके आवेश का रेखीय घनत्व, जिसके आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। ये जो तार है एक समान आवेशित है, तो आवेश अधिक मात्रा में, तो इसका जो घनत्व है कितना है, लैम्डा है। इस तार से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर स्मॉल आर दूरी पर L लंबाई का बेलनाकार, कैसा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तीव्रता ज्ञात करना है, तो तार कैसा होता है, बेलनाकार। तो एक हम तार से r दूरी पर, इधर भी और इधर भी समान दूरी पर, r दूरी पर L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। चूंकि इस तार से इधर हमको दोनों साइड तीव्रता निकालना है, तो कोई पृष्ठ होना चाहिए, कोई बंद पृष्ठ होना चाहिए, तब हम गॉस के नियम से तीव्रता निकाल सकते हैं। तो एक हम बंद पृष्ठ खींच लिया, कल्पना कर लिया कि ये एक गॉसियन पृष्ठ है, L लंबाई का बेलनाकार दोनों तरफ। चूंकि पृष्ठ से दूरी समान है, अतः पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता समान होगी, तीव्रता कैपिटल E समान होगी, और दिशा जो होगी तीव्रता की पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। माना पृष्ठ पर एक बिंदु P है,
एक बिंदु क्या है, P है। ये बिंदु हम मान लेते हैं क्या है, P है। एक बिंदु P है जहां तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां तीव्रता ज्ञात करनी है, माना बिंदु P के परितः अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा है, अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा A, तब इससे निकलने वाला फ्लक्स, तब इससे वही गॉस का नियम लगा रहे हैं, तब इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स देखते हैं कि माना y डैश एक लंबा ऋजुरेखी तार है। कैसा है, माना y डैश एक लंबा ऋजुरेखी तार है और इस तार का आवेश समान है, तो इसका जो रेखीय घनत्व है वो कितना है, लैम्डा है। और रेखीय घनत्व जो होता है फार्मूला लैम्डा बराबर होता है Q/L, यूज करेंगे। और इस तार से हम r दूरी पर एक L लंबाई का बेलनाकार, क्योंकि तार कैसा होता है, बेलनाकार, तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। और इस पृष्ठ पर, इस तार से इस पृष्ठ की दूरी क्या है, बराबर है, इधर भी और इधर भी। तो तीव्रता पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी, बराबर होगी। और इसकी दिशा क्या होगी, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। क्योंकि दिशा ज्ञात करने के लिए क्या होता है, अगर प्लस आवेश है, प्लस ये वाला, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। कौन सी रेखाएं निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर। तो इसकी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, जो वैद्युत बल, ये वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, जो वैद्युत बल रेखाएं प्लस से बाहर निकल रही, तो इसकी दिशा कहाँ होगी, पृष्ठ पर बाहर की ओर होगी। इसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, पृष्ठ के लंबवत, क्योंकि ये लंबवत ही निकलती हैं। तो इस आवेश के कारण इसकी ये ऐसे निकलेंगी वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत बल रेखाएं, तो इसकी दिशा क्या होगी, ये ऐसे निकलेंगी वैद्युत क्षेत्र ये, तो इसकी दिशा क्या होगी, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो हम तीव्रता निकालने के लिए माना पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है, P है, और बिंदु P के परितः ये जो L लंबाई का बेलनाकार पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल, तो इस बिंदु जो माना है इसके परितः ये जो है, ये इसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं हम, डेल्टा A। ये तब पूरे बेलनाकार पृष्ठ से नहीं, इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ के थोड़े से क्षेत्रफल से, इतने से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो पीछे गॉस की प्रमेय के अनुसार फ्लक्स कितना निकलेगा, डेल्टा फाई बराबर E इंटू डेल्टा A, इतना फ्लक्स निकलेगा मान लेते हैं। तो पूरे से कितना निकलेगा, तो पूरे बेलनाकार पृष्ठ से, पूरे बेलनाकार पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, पूरे से कितना निकलेगा, पूरे बेलनाकार पृष्ठ से, तो हम सिग्मा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सिग्मा। तो डेल्टा फाई E बराबर सिग्मा E इंटू सिग्मा डेल्टा A। अब पूरे से निकल रहा है।
ये क्या था, y डैश, और यहाँ पर एक बिंदु P था और इसका क्षेत्रफल कितना है, डेल्टा ए। ये क्या है, तीव्रता, दिशा है ये। तो पूरे से कितना निकलेगा, सिग्मा लगा दिया, तो पूरे बेलनाकार पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत प्लस सिग्मा फाई बराबर सिग्मा ई इंटू सिग्मा डेल्टा ए। अब चूंकि तीव्रता नियत है, क्योंकि इधर भी और इधर भी, और इस आवेश के कारण कोई आवेश हो, और ये दूरी कितनी है, ये r है, ये दूरी कितनी है, इस आवेश से इस पृष्ठ की दूरी क्या है, r है ये। तो r दूरी पर बिंदु क्या मान लिया है, P। तो यहाँ व्यंजक क्या होता है, डेरिवेशन E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे r स्क्वायर। तो E क्या होगा, इधर भी और इधर भी बराबर होगा, क्योंकि r इधर भी है और r इधर ही, दोनों तरफ दूरी बराबर है, तो तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी, बराबर होगी। तो चूंकि E नियत है, यहाँ पे चूंकि E नियत है, अतः सिग्मा हम E की जगह क्या लिख देंगे, E। और यहाँ जो सिग्मा डेल्टा ए है, सिग्मा डेल्टा ए कितना था, केवल पूरे बेलनाकार पृष्ठ के एक छोटा सा क्षेत्रफल था, और सिग्मा लग गया तो पूरे बेलन का क्षेत्रफल हो गया। तो पूरे बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच क्या होगी, इसकी लंबाई होगी बेलन की, ये। अब हम इसी में रख देते हैं, तो पूरे से प्लस कितना निकलेगा, फाई, गॉस ने बताया था। सिग्मा ई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ई, चूंकि नियत है, और क्षेत्रफल की जगह, इसकी जगह बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर, और एच की जगह एल, ये हो जाएगा। इतना प्लस निकलेगा पूरे बेलनाकार पृष्ठ से। अब क्या करते हैं, यहाँ गॉस का नियम लगाते हैं, क्योंकि गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो गॉस का नियम क्या होता था, कोई बंद पृष्ठ हो, उसके अंदर आवेश हो, तो उससे फ्लक्स कितना निकलता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 पाई आर एल। ये अब आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर एक फार्मूला हमने बताया था, तो लैम्डा बराबर सूत्र होता है Q अपान एल, ये सूत्र होता है, ये रेखीय घनत्व को। तो इससे अगर हम Q निकालेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा, L इंटू लैम्डा। तो हम Q की जगह ये मान लिख देते हैं क्या, L इंटू लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 पाई आर एल। तो L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो E बराबर निकलेंगे तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा, लैम्डा अपान 2 पाई आर है और इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या बच्चा, E। ये व्यंजक आ गया। इसी को हम सही से लिख सकते हैं, E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये है डेरिवेशन, ये कि एक अनंत लंबाई का तार है, धन आवेशित है, तो उस तार के कारण तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये तीव्रता ज्ञात करने के लिए तार के कारण, बेलनाकार तार है तो हमने यह लंबाई का इस तार से दोनों तरफ r दूरी पर, समान दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, और गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु मान लेते हैं P, और बिंदु P के परताल्पान क्षेत्रफल क्या है, डेल्टा ए। तो गॉस के नियम से पढ़ रहे हैं तो गॉस का नियम लगाएंगे, तो बिंदु P के परिताल्पान क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो क्षेत्रफल है, ये बिंदु P के पैता उल्टा साइड में, तो ये बेलनाकार पृष्ठ का एक छोटा सा एरिया है।
तो इतने से कितना निकल रहा फ्लस्क, इतना, ये निकल रहा। तो पूरे से कितना निकलेगा, पूरे बेलनाकार पृष्ठ से सिग्मा लगा दिया हमने, चूंकि ई नियत है तो सिग्मा ई की जगह ई हो जाएगा, और पूरे से कितना निकलेगा, फाई निकलेगा, और ये क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr_L। फिर यहाँ पे गॉस की प्रमेय लगा दिया, और लैम्डा बराबर Q/L, तो Q बराबर L इंटू लैम्डा, तो Q की जगह हमने लिख दिया L इंटू लैम्डा, तो L से L कैंसिल हो गया, जो बचा आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।